मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड सभी सूत्र को एक साथ पढ़ेंगे। वे सभी सूत्र जो क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर को बनाने में यूज होता है, उपयोग होता है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणनखंड वाला सूत्र। ठीक है, पहला सूत्र है यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। पहला सूत्र के तौर पर साइन थीटा इनटू, ये इन पॉइंट जो मैंने दिया ये क्या है, इनटू है, गुणा का चिन्ह है। क्या है, गुणा के चिन्ह है। इनटू कॉशेक थीटा, साइन थीटा इनटू कॉशेक थीटा, ये बराबर होता है 1। अब यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, यदि आप नियम जानते हैं तो आपको मैं यदि पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 बटे कॉशेक थीटा, 1 बटे कॉशेक थीटा। ठीक है, और इसी के तरह यदि मैं पूछ दूं आपसे कि कॉशेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कह देंगे, 1 बटे साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सूत्र होगा, दूसरा नंबर कॉस थीटा इंटू, ये पॉइंट जो है इंटू है शेक थीटा, इतना बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लूँ कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 1 बटे शेक थीटा। ठीक है, और अगला यदि मैं शेक थीटा बराबर आपसे पूछ लूँ तो आप जवाब देंगे 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा, इतना बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। आइए इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 बटे कॉट थीटा। और पुनः इसके बाद यदि कॉट थीटा बराबर पूछ लूं, कॉट थीटा बराबर, तो आप कहेंगे 1 बटे टेन थीटा। तो इस प्रकार से 3 सूत्र अभी आप देखे हैं। पहला साइन थीटा इंटू कॉशेक थीटा बराबर 1, और इसी सूत्र से जब आप बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना का चिन्ह है, कॉशेक थीटा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 1 से भाग लग जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉशेक थीटा। पुनः यदि आपसे पूछ दूं कि कॉशेक थीटा बराबर, तो उसी नियम के अनुसार क्या होगा कि गुना वाला चिन्ह जो है साइन बराबर के उस पार जाएगा, तो गुना का उल्टा भाग होता है। तो कॉशेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 भागा, बटे का मतलब भागा, 1 भागा साइन थीटा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले को मैंने बताया, उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू थीटा बराबर 1, और इसको यदि इसी सूत्र से उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटे शेक थीटा, और शेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। सेम टू सेम इसी नियम से हम आगे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे टेन थीटा बराबर पूछेंगे तो कॉट इस तरफ से बराबर के उस पार जाकर बटे में हो जाएगा, यानी 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा। यदि कॉट थीटा बराबर बोलेंगे तो टेन थीटा इस तरफ से बराबर के उस पार जाएगा, तो वह बटे में चल जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। तो आइए 3 सूत्र आपने मूलतः पढ़ा, लेकिन तीनों में 3-3 है, इसलिए कुल मिलाकर 9 सूत्र यहाँ पर है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को भुजा के आधार पर। यहाँ से मैं चौथा लिखना शुरू करता हूँ। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर कोण के आधार पर पढ़ते हैं। एक त्रिभुज में हम लेते हैं, यहाँ पर यदि इस तरह से लिया जाए तो एक त्रिभुज में लेते हैं, यहाँ पर ए है, ये कोण बी समकोण है, कोण सी है। मैंने कहा था जिस कोण के बारे में कहा जाए या जिस कोण की चर्चा की जाए, उससे लगे हुए भुजा को क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलते हैं या आधार बोलते हैं। और इसके सामने की भुजा, जिस कोण की चर्चा की जाए या जिस कोण के बारे में कहा जाए, उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा या फिर लंब बोलते हैं, सम्मुख भुजा। और इसे सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, जब चूँकि साइन ए की चर्चा है, इसलिए सम्मुख भुजा ये हुई या लंब BC हुआ, और आधार क्या हुआ, AB हुआ। तो इसमें होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लंब बटे
कर्ण। और यदि बगल वाले त्रिभुज के अनुसार लिखूं तो लंब आपका BC हो जाता है और कर्ण AC हो जाता है। तो आप लिखेंगे BC बटे AC। दूसरा सूत्र हो जाएगा आपका कॉशेक थीटा। यदि कॉशेक A बराबर मैं बोलूं तो आप इसी से देखिए, यहाँ पर कॉशेक बराबर क्या होता है, ये साइन का ठीक उल्टा चलेगा। यह साइन का क्या होगा, उल्टा। 1/, का मतलब होता है विपरीत, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम में चलेगा वो। तो इसका AC और बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी कर्ण बटे लंब सेम टू सेम इसका उल्टा चलेगा। आप इसको 5 चाहें तो लिख लें या समझिए कि उसके विपरीत चल रहा है। अब आपको इसी प्रकार से समझना कि 6 में यदि आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर या कॉस A बराबर कितना, तो इसका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या है, जिस कोण की चर्चा की जाए, कोण ये AE इस तरफ है और इसके संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधारण बोलते हैं। तो आधार यहाँ पर AB है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार यहाँ पर क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। कर्ण क्या है, AC है। और यदि आप सेक थीटा बराबर आपसे पूछ दूँ, सेक A बराबर पूछ दूँ, थोड़ा सा बराबर नीचे लिखने के बाद लिखने में सुविधा होगी, तो सेक A बराबर यदि मैं पूछ दूँ तो कॉस का ठीक उल्टा, यानी आपको AC ऊपर में और AB नीचे लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां। अब 8वां क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर यदि आपसे पूछ दो, या टेन A बराबर, त्रिभुज में लिया है मैंने इस कोण को, तो A बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब BC है और आधार AB है। यहाँ पर मैं पहले भाषागत लिख देता हूँ, लंब बटे आधार। और लंब यहाँ पर क्या है, BC है और आधार क्या है, AB है, BC बटे AB। और यदि 9वां सूत्र यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखाऊं, 9 नंबर सूत्र यदि आपको लिख कर दिखाऊं, तो आपको पता है कि टेन का ठीक उल्टा कॉट चलता है। टेन का ठीक उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, या कॉट A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। और आप जानते हैं यदि इसमें त्रिभुज के हिसाब से, भुजा के हिसाब से लिखेंगे तो AB ऊपर में लिख दीजिए और BC नीचे लिख दीजिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप अब तक कुल 9 सूत्र सीखे हैं और 9 सूत्र को सीखने में आपको अब तक बहुत आसानी होगी। और आप यकीन मानिए, यदि यहाँ तक आपको अच्छा लगा है, सुविधा लगा है कि नहीं, बहुत सरल तरीका से बताया गया है, तो आगे भी आप इतने ही सरलता पूर्वक सीखते चले जाएंगे। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने सबसे करीब के मित्रों को यह वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए आगे के सूत्र को सीखते हैं। अब हम लोग 90 माइनस थीटा वाला सूत्र सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे, 90 माइनस थीटा वाला। आगे सूत्र सीखने से पहले हम लोग कुछ नया चीज़ सीख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है वह 90 डिग्री पर, याद रखिएगा कितना पर, 90 डिग्री पर, और 270 डिग्री पर भी। आगे चलकर आपको वह यूज पड़ेगा 270 डिग्री का, तत्काल आपको 90 डिग्री पर ही काम चल जाएगा। तो याद रखना है 90 और 270 दोनों पर। यहाँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास 10 के लिए सिर्फ 90 डिग्री तक की ही ज़रूरत होती है। तो 90 डिग्री पर निम्न रूपों में बदल जाता है। तो साइन जहाँ पर लिखा रहेगा वह किस में बदलेगा, कॉश में। साइन किस में बदलेगा, कॉश में। और मैंने दोनों तरफ से एरो को दिखाया है, यानी कॉस बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा कॉश में। ठीक है, अब अगला क्या है, सेक बदलेगा कॉशेक में और कॉशेक बदलेगा शेक में। क्या होगा कि सेक बदलेगा कॉशेक में और कॉशेक बदलेगा सेक में। पुनः टेन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में। यह कब होगा, यह सिर्फ 90 डिग्री और 270 डिग्री पर होता है। क्योंकि क्लास 10 में सिर्फ 90 डिग्री तक का ही काम है, इसलिए मैंने आपको 90 डिग्री लिख कर दिखाया। आइए अब सूत्र को समझते हैं। यहाँ पर मैं 10 नंबर लिखता हूँ और सूत्र है आपका साइन 90 माइनस थीटा। तो आप जानते हैं कि 90 रहता है तो यह साइन जो है बदल जाता है, किस में बदल जाता है, कॉश में। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी के विपरीत यदि मैं यहाँ लिख दूँ कॉश 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या लिखना होगा, कॉश बदलता है साइन में, तो आपको लिखना है साइन थीटा। ठीक है, 11 नंबर, यदि मैं आपको लिखूँ कॉस नहीं, सेक या कॉशेक लिख देता हूँ मैं, कॉशेक 90 माइनस थीटा, तो कॉशेक की बदलेगा सेक में, तो आपको लिखना है शेक थीटा।
और यदि मैं यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा पूछूँ आपसे, शेक 90 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा कॉशेक थीटा। उसी प्रकार से 12वां नंबर सूत्र आप सीखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि कॉट थीटा बराबर है, यहाँ पर बराबर कॉट थीटा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा टेन थीटा। इस प्रकार से 12 सूत्र आप सीख लिए और 12 के 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो हम लोग सूत्र सीखेंगे वो होगा आपका स्क्वायर वाला, यानी स्क्वायर से रिलेटेड। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉश स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इसी सूत्र से आगे बनाने की इच्छा हो और आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 इधर है और यह प्लस बराबर के जब उस पर यानी दाहिने पक्ष में जाएगा तो यह प्लस कॉश स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस कॉश स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे इसके ठीक विपरीत आपसे सिर्फ कॉश स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए, तो आपका जवाब होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र से आप और अन्य 2 सूत्र बना लिए। आइए 14 नंबर सूत्र में आपको इसी प्रकार का सीखना है। यह सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या है, शेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इन सभी सूत्रों में से कोई भी सूत्र आपको सीखना हो कि कैसे बनता है, तो पीछे वीडियो में यह दिया हुआ है। जैसे चैप्टर यानी 8.4 में इस प्रकार के सूत्र का यूज है आपका क्लास 10th के मैथमेटिक्स में, तो 8.4 चैप्टर बनाने से पहले आपको यह सूत्र दिया हुआ है कि ये कैसे बना, ये सूत्र की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। यह सीखने के लिए आप वहाँ पर जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उस वीडियो के लिंक पर टच करेंगे और वो वीडियो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आइए इसी से रिलेटेड और बनाएंगे कैसे। यदि आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1 इस पार रहेगा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ से आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसके विपरीत अब यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए, तो आप कहेंगे कि शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक इसी के समरूप, इसी के रूप रंग से मिलता हुआ एक और सूत्र है, वो सूत्र है कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी के व्युत्पन्न में हम यदि आपसे पूछ लें कि कॉशेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बताइए कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि कॉशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति यानी क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जितने सूत्र की आवश्यकता है, जितना आपको पढ़ाई करना है, जितना आपके क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार के पूछे जाने की संभावना है, यदि इसके अलावे और भी आपको कुछ सीखना हो तो वो मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको त्रिकोणमिति बनाने और अन्य चैप्टर को भी बनाने में होती है। वो क्या है, एल्जेब्रिक फार्मूला, यानी अलजेब्रा के बीजगणित के सूत्र आपको बहुत आवश्यक होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको यूज होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए इस सूत्र को भी आप यहाँ पर देख लीजिए और सीख लीजिए। बीजगणितीय सूत्र आपको कुछ याद भी होगा, लेकिन यदि भूल रहे हो या किसी प्रकार का संशय हो, डाउट हो आपके मन में, तो आप देखते जाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहला है, जिसको आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं यदि प्लस में है तब भी, और माइनस वाले को भी इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्तें हैं, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जिस पार्ट में 2 लगा होता है ना, उसके आगे माइनस लग जाता है, माइनस 2ab। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा था, यदि आप चाहें तो इसमें से भी सबको किसी को कहीं पर भी आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसके चिन्ह के साथ। जैसे 2ab को यदि आप कहीं पर आगे पीछे रखने की इच्छा हो तो माइनस के साथ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए मैंने इसको आगे ले आया लेकिन माइनस के साथ लाया है, ठीक है। आइए अगला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले प्लस वाला सीख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर से देखिए, और यहाँ पर यदि अंदर माइनस है तो बाहर प्लस और अंदर प्लस है तो बाहर माइनस। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और अब ये तीसरा सूत्र है, यहाँ पर एक, ये हुआ 2, ये तीसरा, और अब मैं चौथा यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये चौथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। इसका क्या होता है आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो आगे सूत्र होगा वो क्यूबिक फॉर्म वाला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू। क्या लिखेंगे, ये हो गया पांचवा सूत्र आपका, ए प्लस बी का होल क्यू, होल क्यू। इसका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट है, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू, दूसरा सूत्र क्या है ए माइनस बी का होल क्यू, इतना बराबर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये और भी दो सूत्र है जो आपके काम के लिए है, वह भी सीख लीजिए। 7वां नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इतना बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और 8वां सूत्र और अंतिम सूत्र आपके लिए क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इतना बराबर क्या होता है, बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस, फिर से देख लीजिए, बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इस प्रकार से इतना सूत्र है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्लास 10th में यदि आप पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड मैंने जितने फार्मूला बताए हैं सब के सब त्रिकोणमिति में उपयोग होने लायक है और सब के सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अलजेब्रा के लिए मैंने जितने भी फार्मूला, जितने भी सूत्र आपको बताए हैं सब के सब आपके पूरी किताब में कहीं भी यूज होने के लिए तत्पर रहता है और वह कहीं ना कहीं लागू होता है। यदि आप सूत्र याद रखते हैं, बीजगणितीय सूत्र, अलजेब्रिक फार्मूला, तो आपको ना सिर्फ त्रिकोणमिति में बल्कि त्रिकोणमिति के अलावे अन्य सभी चैप्टर में आपको उसके काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पर आता है। इसलिए इन सभी सूत्र को एक बार कंठस्थ लिखकर याद कर लीजिए और किसी भी प्रकार का संशय की स्थिति में आप हमें कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।